नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। दरअसल आज भारत सरकार ने असम के सशस्त्र उग्रवादी संगठन अल्फा, जिसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नाम से जाना जाता है और जिसने पिछले 40 सालों में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों का कत्लेआम मचाया है, उसके साथ एक समझौता पत्र पर साइन कर दिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय पर अपने वीडियो को बनाएं और आपसे इस विषय पर चर्चा करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिचितों के साथ इसको शेयर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जाएगा आने वाले सालों में। दरअसल आज नई दिल्ली में उल्फा के 20 प्रतिनिधियों ने भारत सरकार असम सरकार के साथ बैठ करके एक समझौता मसौदा पर साइन किया है और लगभग 700 कैडरों ने आज भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल 1979 में इस सशस्त्र उग्रवादी संगठन की स्थापना की गई थी और तब से ये भारत सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों के मुद्दे जिस तरीके से हैं, वहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के डिस्टरबेंस भारत सरकार के लिए होते रहे हैं। और असम के मामले में ये जो उल्फा आंदोलन बाद में उग्रवाद की शक्ल ले लिया, ये एक बहुत ही अस्थिर करने वाला आंदोलन था, जिसका परिणाम 10,000 लोगों को अपनी जान लेकर के चुकाना पड़ा। लेकिन इसमें एक बात विशेष तौर से रेखांकित करने की है कि इस समझौते में परेश बरुआ वाला जो गुट है उल्फा का, वो इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उसने इस पर साइन करने से मना कर दिया। तो दरअसल आज अमित शाह ने जब ये समझौता हुआ, उस समय ये बताया कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति व्यवस्था को लेकर के लगभग 9 शांति समझौते किए हैं और उनका नतीजा ये है कि आज पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ भारत सरकार का संबंध ऐसा है जैसा आज़ादी के इतने सालों में कभी भी नहीं रहा। दूसरी बात जो उन्होंने आज कही, वो ये कही कि असम के 80% से भी ज़्यादा इलाके में असफा, जिसके खिलाफ वहाँ के लोकल लोग बार बार आवाज़ उठाते रहे हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इसको लेकर के बार बार कहते रहे हैं कि असफा को हटाया जाना चाहिए। तो अमित शाह ने ये जोर देते हुए कहा कि असम के 85% इलाकों से असफा को हटा लिया गया है और आज जब ये शांति समझौता हो जाएगा तो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में बाकी 15% इलाकों से भी इसको सफलतापूर्वक हटा लिया जाएगा। तो जिन 4 बिंदुओं पर असफा के नेताओं के साथ, जो कि पिछले 7 दिनों से दिल्ली में थे और इस मसौदा को तैयार करवाने में जुटे हुए थे, उनसे के साथ 4 मुद्दों पर सहमति बनी हुई है, जिन पर ये समझौता मसौदा साइन हुआ है। इसमें ये पहला और सबसे मुख्य बिंदु ये है कि असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बनी रहेगी और इसके लिए भारत सरकार अपने प्रयास करती रहेगी। दूसरा, असम के लोगों के लिए असम में ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार अपने प्रयास करेंगे। तीसरा, उल्फा के सदस्य को जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें भारत सरकार
मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेगी और जो अल्फा का काडर है उनके लिए असम में ही रोजगार उपलब्ध करवाएगा। और ये 4 बिंदुओं पर ये जो मसौदा आज जिस पर भारत सरकार, असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उल्फा के 20 नेताओं ने साइन किए हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक समझौता आने वाले समय में साबित होगा और कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा आने वाले समय में। एक समय था जब पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में कहा जाता था कि वो भौगोलिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भारत से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी अलग संस्कृति है और भौगोलिक तरीके से भी सिर्फ एक चिकन नेक ही ऐसा है, एक कनेक्शन बॉन्ड था जो कि भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता रहा है अब तक। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में और विशेष तौर से पिछले 5 सालों में, चाहे वो नागालैंड की समस्या हो, चाहे अब असम के उल्फा उग्रवादियों की समस्या हो, जिस तरीके के काम किए हैं ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और इसके लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। दोस्तों, आज के विषय को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मेरे चैनल पर दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।